देखिए पीछे वाला क्लास में जो सब पढ़े हैं मैट्रिक्स का टाइप, उसका रिकैप देख लीजिए। कोई मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है यदि उसमें पंक्ति की संख्या 1 हो, मतलब m बराबर 1 हो। यदि n बराबर 1 हो जाए तो कॉलम मैट्रिक्स, m बराबर n हो जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स, m बराबर n नहीं हो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, m छोटा हो n बड़ा हो तो वर्टिकल मैट्रिक्स, m बड़ा हो n ये हॉरिजॉन्टल, ये हुआ वर्टिकल। कोई दिक्कत? यदि किसी मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट 0 हो तो उसको 0 मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, उसके बाद कोई मैट्रिक्स का यदि ये गुण है फॉर ऑल i डज नॉट इक्वल टू j, तो ये क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स aij बराबर 0। यदि i बराबर j नहीं हो और 1 हो जाए फॉर ऑल i इज इक्वल टू j, तो ये क्या हो जाएगा? यूनिट मैट्रिक्स। और aij बराबर 0 फॉर ऑल i डज नॉट इक्वल टू j और k हो जाए फॉर ऑल i इक्वल टू j, तो ये हो जाता है स्केलर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? उसके बाद पढ़ा है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? दो मैट्रिक्स को आप इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं यदि दोनों का ऑर्डर और उसके संगत अवयव बराबर हो तो। उसके बाद पढ़ा है कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? दो मैट्रिक्स को कंपेरेबल तभी बोल सकते हैं यदि दोनों का ऑर्डर एक जैसा हो, समझे? उसके बाद ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो तो उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? aij बराबर 0 हो, i ग्रेटर देन j हो, ठीक, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यदि i ग्रेटर देन और इक्वल टू j हो जाए इस नियम के साथ तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यदि i छोटा हो जाए j से या बराबर हो जाए तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यदि ये नियम आ जाए तो इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और कौन सी पढ़ाए? और तो नहीं पढ़ाए। सिंगलटन मैट्रिक्स, वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें केवल एक वस्तु हो उसको सिंगलटन मैट्रिक्स कहते हैं। बुलियन मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिस मैट्रिक्स में दो ही वस्तु हो, 0 हो या तो 1 हो। 0 1 का मतलब या तो 0 हो या तो 1 हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बता दिए हैं कि डायगोनल 1 1 हो। कंपेरेबल भी बता दिए कि दो मैट्रिक्स को कंपेरेबल तभी बोल सकते हैं यदि दोनों का ऑर्डर बराबर हो। स्केलर बोल सकते हैं तभी जब डायगोनल का एलिमेंट एक जैसा दिख जाए। अब लिखिए चलिए ये लिख लीजिए पहले कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। A matrix is called complex matrix if whose elements are कॉम्प्लेक्स। वैसे मैट्रिक्स को कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहेंगे जिसका अवयव क्या हो? कॉम्प्लेक्स हो, मतलब हुज एलिमेंट्स आर कॉम्प्लेक्स। नंबर लिखें या कॉम्प्लेक्स लिखेंगे एक बात।
देखिए जैसे 2 + 3i माइनस 3i 4 + 2i। देखिए ये मैट्रिक्स कैसा है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। क्यों है, कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें भरा है, इसलिए इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलेंगे, समझे। चलिए ये सब नाम पर आधारित है सिर्फ। कॉम्प्लेक्स नंबर जी लिख लिए, लगे हाथ तब रियल मैट्रिक्स लिख लीजिए, नाम पर ही है तो। इस तरह से अलग अलग नाम बोल सकता है ना। रियल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेट इज कॉल्ड रियल मैट्रिक्स इफ whose एलिमेंट्स आर रियल नंबर्स। उसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिख लीजिए, नंबर लिखा है ना, नंबर्स लिख लीजिए। √3 1/2 1.328 कुछ भी डाल दीजिए, रियल नंबर है, इसको बोल देंगे रियल। हाँ, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/3। हाँ 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। रियल नंबर सबने चला है। हाँ एक इंटू 3 लिखे हैं 1.3 नोट लिख लीजिए तो if a b any complex matrix then a can be expressed as a equal to p plus iq। देखिए P और Q क्या होना चाहिए था, मैट्रिक्स होगा। साइड में लिख लें, वेयर P एंड Q आर मैट्रिसेस। इसको समझिए उदाहरण से। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स 2 + i 3 - 2i 4 - या प्लस i लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है या नहीं है, क्या बोला जा रहा है, यदि ए कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो ए को इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां P और Q क्या है, मैट्रिक्स है, समझे। जैसे ए देखिए कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है या नहीं है, आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 3 0
4 प्लस आई कॉमन ले रहे हैं 1 माइनस 2 1 यहाँ पर भी 1। देखिए तो दोनों को जोड़िए, गुना कीजिएगा तो आई होगा 2 प्लस आई आ गया। यहाँ 3 है, इसमें गुना करेंगे तो -2 आएगा, तो 3 माइनस 2i आ गया। 0 प्लस आई गुना 1 आई आ गया। मतलब इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है P इसको बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं Q। कोई दिक्कत है ना? अब इसको क्या बोलेंगे? रियल पार्ट ऑफ मैट्रिक्स ए। वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर था, यहाँ मैट्रिक्स है, समझे? ये थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना है। इसको क्या बोलेंगे? रियल पार्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ मैट्रिक्स ए क्यों कहलाएगा, समझे? चलिए लिखिए। हो गया? नेक्स्ट लिखें सिंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix A is called singular matrix, ये आ रहा है, if determinant of A is equal to 0। यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यदि 0 आ रहा हो, उस उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, समझे? सिंगलटन और सिंगुलर में अंतर है। सिंगलटन में एक वस्तु होता है, जबकि सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, समझे? हाँ, जैसे A बराबर 1 2 2 4, डिटर्मिनेंट निकालिए तो 4 माइनस 4, 1 गुना 4 4, 2 गुना 2 4, बता चुके हैं, तो ये 0 है। यहाँ क्या हो गया? क्या बोलेंगे? सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, सो मैट्रिक्स A इज, क्या लिख लें? A इज सिंगुलर मैट्रिक्स। समझे?
हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, 1 2 3 2 4 6 8 3 2। डिटर्मिनेंट आप निकालिए। देखिए कैसे निकालते थे, 1 को रखे ये साफ 4 6 3 2 माइनस 2 रखे ये साफ 2 6 8 2, फिर 3 रखे ये साफ 2 4 8 3। यहाँ देखिए 8 माइनस 18, 1 से गुना करना है यहाँ, -2। यहाँ देखिए 4 माइनस 48 प्लस 3 6 माइनस 32, घटाएंगे तो -10। यहाँ देखिए -44 माइनस माइनस प्लस 88, समझे। यहाँ देखिए माइनस 26 दिया 18 2 6 7 78। देखिए 78 10 88 माइनस प्लस 88, क्या बोलेंगे। देखिए ये तो लिख लिए होंगे। हाँ, यहाँ तक लिखने के बाद लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 सो ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। और उसमें इम्पोर्टेंट का दाग लगा लें, स्टार बना लें, उसमें भी इसमें भी। इससे पहले नॉन सिंगुलर नहीं लिखे थे। चलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये बराबर नहीं हो, मतलब डिटर्मिनेंट निकालें और डिटर्मिनेंट 0 नहीं आवे तो वो क्या हो जाएगा, अनसिंगुलर नहीं नॉन सिंगुलर। भी होता है। चलिए a बराबर 2 5 6 3 2 8 1 2 5, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। 2 रखे ये साफ 2 8 2 5, -5 रखे ये साफ 3 8 1 5, 6 रखे ये साफ 3 2 1 2, ये हो जाएगा 10 -16 -6 15 -8 7 6 -2 4 -12 -35 प्लस 24, ये हो गया -11 12 -23। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया -33। तो ये क्या सिंगुलर हुआ है या नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। कैसे डिटर्मिनेंट निकालें, यदि 0 आ गया तो सिंगुलर, नहीं आया तो नॉन सिंगुलर। यहां तक लिखने के बाद लिखें since determinant of a is equal to not 0 so a is a non singular
मैट्रिक्स लिख लिए। मिटा पाए, इसमें भी इम्पोर्टेंट का दाग लगा लिए। ये सब पर सवाल बनेगा, ठीक। साइमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स is called square matrix A is called symmetric matrix if A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। ट्रांसपोज समझते हैं ना, रो को कॉलम में बदल देना। देखिए साइमेट्रिक, अच्छा लिखिए लिखिए। किसको कहते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है यदि वो इस नियम का पालन करे, मतलब ए का ट्रांसपोज निकालें पुनः वही आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? साइमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल 0 0 0 0 0 0, इसका ट्रांसपोज कीजिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0। चलिए यहाँ ए का ट्रांसपोज किए, देखिए तो ये जो मैट्रिक्स बना वही है, ये है। यहाँ क्या बोलेंगे? क्लियरली क्लियरली ए इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए लिख,